हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो अभी मुकेश अंबानी जी से रिलेटेड एक कंपनी का नाम बताऊंगा जो कि पेनी स्टॉक है। काफ़ी छोटा स्टॉक आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड आर्टिकल आया है और इस पर आप देखेंगे तो बहुत सारा आर्टिकल आया है। और जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड या फिर स्टॉक मार्केट से जुड़े रहते हैं तो वो आर्टिकल आप देख सकते हैं, बिजनेस आर्टिकल जो मैं डिस्कस करते रहता हूँ आपको। तो ये कंपनी को अभी एक बड़ा ऑर्डर मिला है जिसके वजह से ये देखेंगे तो कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है ये काफ़ी बढ़ते जा रहा है और स्टॉक काफ़ी छोटा है और पेनी स्टॉक है, समझिए पेनी स्टॉक है। लेकिन ये कंपनी बहुत लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप एनालिसिस कर लीजिए इसमें। और इसका देखेंगे तो 35% रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो जो भी स्टॉक अगर देखेंगे बढ़ना शुरू करती है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो ना हो, लेकिन वो अगर प्रॉफिट दिखाती है, अगर हमेशा से प्रॉफिट क्वार्टरली फिर ईयरली देखेंगे कि अगर प्रॉफिट आता है तो उस कंपनी का स्टॉक भागेगा ही, चाहे इन्फोसिस हो, बजाज फाइनेंस हो या फिर छोटी कंपनी सुजलॉन जैसे ही कंपनी आप देखेंगे। तो अगर कंपनी अच्छा करती है तो वो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी देखेंगे तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है लेकिन कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, ग्रोथ नहीं दिखा रही है, क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे अच्छा नहीं आ रहा है, तो वो कितनी बड़ी भी कंपनी हो, कितना पैसा हो उसके पास, लेकिन उसका देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस गिरते रहेगा। तो ये सब आजकल देखेंगे जब से मतलब कि रिटेलर बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, जब से आप देखेंगे कोविड आया था, कोविड के बाद से जो रिटेलर जुड़े हैं मार्केट में, तो इनके वजह से आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे स्टॉक हैं जो कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि 2 रुपये के स्टॉक 2000 तक भी बहुत जल्दी पहुंच जा रहे हैं। ये भी आपको देखने को मिल रहा है। तो यही सब छोटे छोटे स्टॉक हैं जो कि बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं उसी को मैं आपको डिस्कस करता हूँ। बाकी आपको पेनी स्टॉक में जो भी नए हैं उसको तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, रिक्सी कंपनी होती है। इसमें जो ऑपरेटर हैं ऑपरेट करते रहते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं कंपनी को, तो आपको दूर ही रहना चाहिए इन सब से। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, कंपनी बहुत पुरानी है, कंपनी का रेपुटेशन सही है, भले ही आपको ग्रोथ मतलब समझिए कि कम परसेंटेज में मिल रहा हो, लेकिन इन्हीं सब कंपनियों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हैं। तो ये मुकेश अंबानी जी जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आप देखेंगे तो ये एक छोटा सा देखेंगे कंपनी है, ईशान इंटरनेशनल इस कंपनी का नाम है, ईशान इंटरनेशनल लिमिटेड। और इसको अभी 60 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर दिया गया है रिलायंस के द्वारा। इसी की वजह से देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाने लगा है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो NSE है उसमें लिस्टेड स्मॉल कैप ये कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। और 4% देखेंगे बढ़त हुई थी शुक्रवार को, और फिर देखेंगे कि सोमवार को भी बढ़त हुई है और आज भी लगभग बढ़त हुई है। और बुधवार को भी आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ी सी गिरावट आई थी। और ये कंपनी अभी 2.80 रुपये पे ट्रेड, 2.80 पैसे मतलब रुपये में ट्रेड कर रही है। तो 3 रुपये के आसपास में है, काफ़ी छोटी शेयर है। और बाकी देखेंगे तो पिछले 5 साल में रेवेन्यू में देखेंगे तो 35 करोड़ रुपए मतलब कमाई है। तो पिछले साल आप देखेंगे तो 1 साल में आप देखेंगे तो रेवेन्यू 35% ग्रोथ हुई है। 5 साल का नहीं है, ये 1 साल का है। इसी की वजह से कंपनी को अच्छा बताया जा रहा है। और रेवेन्यू देखेंगे तो जो ईशान इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी है तो इसका 35 करोड़ का रेवेन्यू 1 साल में ये आया है। और रिलायंस से मिले ऑर्डर से लगभग ये कंपनी को दोगुना फ़ायदा होगा। मतलब अगर समझिए कि इसको 60 करोड़ का काम मिला है तो इसको ऐसा माना जा रहा है कि 30 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो ही जाएंगे। तो मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। और कभी भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये फंडामेंटली जब भी स्टॉक को एनालिसिस किया जाता है तो ये देखा जाता है कि कंपनी मार्जिन कितना लेती है। मार्जिन जितना ज़्यादा रहता है उतना ही कंपनी को स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और मान लीजिए 100 रुपये की आप मतलब प्रोडक्ट लगाते हैं और आपको 200 रुपये का प्रॉफिट होता है तो मार्जिन 50% का यहाँ पे माना जाएगा। जितना मार्जिन ज़्यादा रहता है उतना ही अच्छा स्टॉक माना जाता है। तो ये कंपनी का भी देखेंगे तो मार्जिन काफ़ी अच्छा है, दोगुने का मार्जिन है, इसलिए ये बताया जा रहा है। और रिलायंस का ये ऑर्डर कोई पहली बार इसको नहीं मिलेगा, आगे भी मिलता रहेगा, ये भी बताया गया है। तो यानी कंपनी लंबा चलने वाली है, यानी आपको प्रॉफिट देगी। किसी भी कंपनी को टिकना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। तो ये अब समझिए कि लंबा, जिसको 10 साल पहले का मतलब कि 10 साल बाद का आप देखेंगे कि ऑर्डर मिला हुआ है, तो वो कंपनी तो ऑब्वियसली आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म जाएगी। और लॉन्ग टर्म कोई प्रॉफिट दिखाती है तो वो मल्टी बैगर बनने में टाइम नहीं लगता है। स्मॉल कैप ही कंपनियां जाके लार्ज कैप में एंट्री लेती हैं बाद में, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और ऑर्डर निर्माण सामग्री की आपूर्ति के लिए है। और कंपनी का प्रबंधन ने इशारा किया है कि ऐसे बहुत सारे ऑर्डर इनको मिलने वाले हैं। ये जो कंपनी है, अब ये जान लीजिए, ईशान इंटरनेशनल, तो ये देखेंगे तो रीन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है, जो कि आप देखेंगे रीन्यूएबल सेक्टर में मतलब समझिए कि क्रांति ही चल रही है।
रेगुलेशन आ गया है और यहाँ पे जो कंपनियां हैं सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यही कंपनियां दे रही हैं, तो ये आपको प्रॉफिट होगा ही होगा इसमें रिन्यूएबल सेक्टर में। और जो पीएम देखेंगे कुसुम योजना आई थी और इसमें ऊर्जा बनाना है, ऊर्जा के तहत देखेंगे तो इसमें भी इसमें प्रॉफिट होगी और पंप की आपूर्ति भी करती है। सोलर से जो पंप चलने वाले आजकल आ रहे हैं, ऊर्जा लगाई जा रही है, उसमें ये देखेंगे ये लगाती है। और ये आप देखेंगे तो इन पंपों का पहला जो है ये महाराष्ट्र के नासिक में ये लगा भी चुकी है। और इसका अभी देखेंगे तो एक जॉइंट वेंचर भी हुआ है राइट वाटर सॉल्यूशन के द्वारा, आप देखेंगे प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है, इसके साथ एक जॉइंट वेंचर भी हुआ है। तो ये भी एक प्रॉफिट की बात है कि कंपनी दूसरे कंपनी के साथ भी मिलके काम कर रही है। और ईशान जो इंटरनेशनल है समझिए, ये 52 वीक इसका आप देखेंगे तो 6 रुपये 10 पैसे का हाई है, जो कि यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग 50% कंपनी टूट चुकी है। तो पेनी स्टॉक का यही होता है, हमेशा देखेंगे ऊपर जाते रहती हैं, जब जाएगी तो ऊपर जाते रहेगी, जब आएगी तो नीचे ही आते रहती है। और अभी आप देखेंगे तो हाई बनाई थी लगभग ये 3 रुपये 5 पैसे का, और धीरे धीरे ये 2 रुपये 80 पैसे पे आ गई है। और अब देखेंगे तो मंगलवार को ये 2 रुपये 95 पैसे पे ट्रेड कर रही है। तो इस पर आप दाव लगा सकते हैं और छोटी कंपनियों में छोटा ही पैसा लगाएं, ज़्यादा बड़ा पैसा आप इस पर रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये सब कंपनियां जो होती हैं कभी भी आपके पैसे को पूरी तरह से वाइट वॉश कर देंगे, मतलब एक भी रुपये आपके पास नहीं बचेगा। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया, ये कंपनी एक जो कि आर्टिकल में आई थी तो मैंने डिस्कस कर दिया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।